महिलाओं को कितनी समस्या आती है मुख्यतः? कोई वॉशरूम नहीं है, गंदगी है, नालियाँ बहती हैं। महिलाओं के लिए थोड़ी समस्या है वॉशरूम की। जैसे मैं खुद एक महिला हूँ, मैं सुबह से अभी तक शायद एक ही बार गई हूँ। बहुत कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है व्यास साहब। मैं भी मंदिर से आ रहा हूँ, हिंदुत्व के नाम पे आपने वोट दिया। गोस्वामियों के साथ मुझे कांग्रेस के लोग खड़े नजर आए, वो हिंदुत्व को बचा रहे हैं। तो हिंदुत्ववादी पार्टी है कौन, कांग्रेस है या भाजपा है? भाजपा ही है, एक ही है। कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस तो उनके राहुल जी और उनके जो स्टेटमेंट है वो तो अलग आ रहे हैं उनके। क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं जरा हमें बताइए। सर्कुलर आ रहे हैं। किस तरीके से सर्कुलर? सर्कुलर का मतलब बाइज्ड होकर के एक समूह के फेवर में आ रहे हैं। किस समूह के फेवर में आ रहे हैं? समूह क्या वो समूह इस देश का हिस्सा नहीं? पाकिस्तान के अगर वो फेवर में आ रहे हैं और हम पाकिस्तान के फेवर तो मेरी जानकारी नहीं, किसी भी नेता ने कमेंट किया है पिछले कुछ दिनों में। सर राहुल जी का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट बताइए, बिल्कुल उनके स्टेटमेंट बताइए मुझे। उन्होंने ये कहा है कि हमको पाकिस्तान के साथ में बातचीत होनी चाहिए और समझौते होने चाहिए। तो बातचीत तो ये उसके फेवर में कैसे स्टेटमेंट? हमारे यहाँ पर आतंकवादी छोड़ रहे हैं और हम उनके साथ में जा करके और वो कर रहे हैं। बातचीत की अगर आप नहीं, ये पहली बात उन्होंने स्टेटमेंट दी नहीं है। अगर दूसरी बात आप कहते हैं दी भी है तो ये पाकिस्तान के फेवर में तो है ही नहीं। के लिए कहा उन्होंने और समझौते के लिए कहा है और आज तक का उनका पूरा जानकारी नहीं है कि पिछले दिनों उन्होंने ये कोई स्टेटमेंट दी है बातचीत को लेकर। मैं भी कहीं न कहीं आप लोगों से अटैच हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत कुछ अनुभव होगा सर। पहले ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टीवी देखना छोड़िए। जैसे पानी वाली नाली जो कुछ रोड पे ही उन्होंने बॉटल्स इतना कचरा फैलाया है कि अगर आप श्रद्धा से आ रहे हो तो आप सफाई भी तो रखो। वो वैसे कहते हैं मेरे भगवान जी मेरी राधा, तो आप उनकी सफाई भी तो रखो। पैसे दे के एंट्री होती है भैया जी, पैसे दे के एंट्री होती है। हाँ मैंने खुद की आज, क्या करता मजबूरी, रात को नहीं दर्शन हुए, सुबह आए, फिर एक बंदा मिला वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, मैं कर ले, मैं लिया 1000 रुपया। चलो किसकी जेब में जाता है पैसा? यार जो बंदे बाहर घूम रहे हैं एजेंट है वो इनके पास ही जाता होगा, जो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं गोस्वामी समाज। मोस्ट ऑफ आई थिंक सो। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी है। वृंदावन की एक और लोकेशन पर आज हम मौजूद हैं। ये एक होटल है साहब, यहाँ पर बाहरी लोग बहुत आते हैं खाना पीना खाने के लिए। परेशानी क्या है कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उन्हीं के लिए व्यवस्थाएं वृंदावन में की जा रही हैं। कॉरिडोर जो बनवाया जा रहा है, सरकार का ऐसा कहना है। तो जानेंगे कि बाहरी लोगों को कितनी समस्या होती है यहाँ पर या नहीं होती है, ये हम अंदर जाके जानेंगे। नमस्कार भाई साहब, बात करेंगे? हाँ जी, बाइट देनी है। हाँ बाइट लेनी है, बैठ जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप साहब कहाँ से आए? पंजाब। कितनी बार? हाँ तू भी आ जा, बैठ जा, तेरे से बात करूँगा। फर्स्ट टाइम आया हैं। व्यवस्था कैसी लगी यहाँ की? गुड। बिहारी जी के दर्शन कर लिया आपने? यहाँ की ये बहुत मुश्किल, भीड़ मिली बहुत ज़्यादा। तो कॉरिडोर बनना चाहिए क्या? जो बात चल रही है, लड़ाई जो चल रही है उसको बनना चाहिए डेफिनेटली, कॉरिडोर भी जहाँ पे सफाई भी चाहिए, जहाँ पे सफाई नहीं है। क्योंकि जो पंडित लोग हैं ना, यहाँ पैसे दे के मैंने आज भी जो एंट्री की है, इट्स ट्रू, पैसे दे के एंट्री होती है भैया जी, पैसे दे के एंट्री होती है। हाँ मैंने खुद की आज, क्या करता मजबूरी, रात को नहीं दर्शन हुए, सुबह आए, फिर एक बंदा मिला वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, मैं कर ले, मैं लिया 1000 रुपया। चलो किसकी जेब में जाता है पैसा? यार जो बंदे बाहर घूम रहे हैं एजेंट है वो इनके पास ही जाता होगा, जो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं गोस्वामी समाज। मोस्ट ऑफ आई थिंक सो, आई एम नॉट, ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं पता, जाता तो इन्हीं के पास है जो इसलिए डोमिनेट कर रहे हैं, जिनकी पावर चल रही है यहाँ पे, आपको पता है। तो गोस्वामी समाज पैसा लेकर दर्शन करवाता है, ये कहना है। वो लगातार विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विरोध तो सर जिसकी सत्ता जाएगी वो विरोध तो करेगा ही अरे ना। हमारा वृंदावन का जो नियति है उसको नष्ट कर देंगे। स्वामी हरिदास की जो परंपरा चली आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी कॉरिडोर बनने से, कुछ गलियाँ ख़त्म हो जाएंगी वृंदावन की। सर एक्चुअली जो कॉरिडोर बनेगा ना, उनको भी ये एक बात का ध्यान रखना चाहिए, भी जो पुरानी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कम से कम किया जाए, पर जो डेवलपमेंट करेंगे, जैसे हाईवे निकलते हैं, जंगल तो बीच में कटेगा ही, जंगल में से तो कार चलेगी नहीं। अगर इतनी पब्लिक अगर कॉरिडोर बन जाएगा ना, यहाँ जो बिजनेस है ट्रिपल हो जाएगा। क्यों पता नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए हैं और सोच रहे हैं यार बड़ा टफ है यहाँ यात्रा करना, होटल्स की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, 2 दिन से बिजली भी नहीं आ रही है, रात को बिजली नहीं आती, बहुत मंदी हालत है। तो हम तो होटल छोड़ के उस होटल में पकड़े जहाँ जनरेटर सेट है, यहाँ पे जहाँ जैन सेट है,
तभी हैं उधर तो सारी रात जाके हैं। अच्छा, माता जी कुछ कह रही थी। क्या कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए, क्योंकि सारी जगह आराम से कोई भी दर्शन कर सकता है। यहाँ पे भीड़ में फंस जाएगा, वैसे तो कोई भी जा सकता है अंदर। बुजुर्गों को तो बहुत समस्या होती है। बहुत समस्या होती है, इसलिए जरूर बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए। जैसे उज्जैन में बन गया, लोग अच्छी तरह देख के तो आ सकते हैं ना, इसलिए जरूर बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए। नहीं है वो तो, मैं बात करता हूँ। आप बताइए। कॉरिडोर के साथ साथ क्लीनिंग भी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा ही गंदगी है। कुछ जो आ रहे टूरिस्ट उनको भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे पानी वाली नाली, जो कुछ रोड पे ही उन्होंने बॉटल्स, इतना कचरा फैलाया है कि अगर आप श्रद्धा से आ रहे हो तो आप सफाई भी तो रखो। वो वैसे कहते हैं मेरे भगवान जी मेरी राधा, तो आप उनकी सफाई भी तो रखो। इतनी कचरा उधर बांकी बिहारी में कोई वो उन्होंने सुविधा नहीं रखी कि पहले एक गेट खोलो, उनको पहले माथा टिकाओ, फिर एकदम से भीड़ आई, मेरा तो सांस बंद हो गई, इतना बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल। बता रही हैं कि समस्या बहुत रहती हैं, भीड़ बहुत रहती है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, महिलाओं को लेकर खासकर ये बात है, आसपास कोई भी वॉशरूम आपको नहीं मिलेगा, दुनिया भरी गंदगी की आप बात कर रही हैं, तो कि महिलाएं तो, पुरुष तो कहीं भी खड़ा होकर हल्के हो लेते हैं कई बार, पर महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। वो तो है, नो डाउट। वो भी क्लीन हो, चलो जब होटल से जब हो जाए, पर पहले इतनी जो मेन है ना, पर उन पे इनको काम करना चाहिए। लोगों का केवल रिएक्शन यही है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं, कैसे क्या सिस्टम रह सकता है। नमस्कार भाई साहब, बात करेंगे ज़रा हमसे। नहीं। अरे कर लीजिए, शर्मा क्यों रहे हैं? शर्माने वाली तो बात ही नहीं है। बताइए फिर, नाम बताएं अपना। आर्यन। कहाँ से हैं भाई साहब? हरियाणा से? खन्ने से। हाँ, खन्ने से, पंजाब से। अच्छा, पंजाब से हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, कॉरिडोर की बात, दर्शन हो गए पहले आपके यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। कितनी मुश्किल आई? मुश्किल तो उनके हाथ में है, जितनी आनी चाहिए था आ गई, बस भीड़ थी, भीड़ थी। कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर हाँ, पर जो नज़ारे हैं इसमें भीड़ में तो कॉरिडोर में नहीं आएंगे। बोलते हैं कि स्टैम्पेड हो जाता है, हर महीने एक दो बंदा मर जाता है भीड़ में दब के। अच्छा, उसका जवाब नहीं, कौन उसका वो मुझे नहीं पता, वो जो ये आपसे सुन रहे हैं मैं। देगा? गलियाँ आपने देखी हैं यहाँ की? हाँ गंदगी रहती है, हाँ नालियाँ बहती हैं, हाँ हाँ। महिलाओं के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कि कोई वॉशरूम जा सके आसपास पूरे 2 किलोमीटर के नहीं, लिए। ये तो बात सही है आपकी, ये करना चाहिए उनको। महिलाओं से मैं जवाब लूँगा इस सवाल। आपके हिसाब से महिलाओं के लिए दर्शन करना कितना फ्रेंडली है इस मंदिर के अंदर? कॉरिडोर बनना चाहिए, पर ओरिजिनलिटी नहीं ख़त्म करनी चाहिए। कुछ तो नष्ट होगा मैम, कॉरिडोर बनेगा, कुछ हिस्सा तो नष्ट होगा। वही मैं चीज़ बोल रही हूँ, मेन पॉइंट ये है कि ओरिजिनलिटी मत ख़त्म करे, मतलब, और अगर ओरिजिनलिटी ख़त्म नहीं हो रही है, कॉरिडोर बन रहा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बेनिफिट ही है। अभी समस्याएं आती हैं दर्शन करने में? हाँ सर, अभी तो है। आप बताइए, कॉरिडोर के ऊपर आपका क्या कहना है? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अगर बन जाएगा। जैसे मैम ने कहा कि ओरिजिनलिटी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, वो नहीं खत्म करनी चाहिए, लेकिन है कि लोगों की सेफ्टी के लिए उनको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। बाकी कुछ नहीं चेंज करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट करो कि जिससे जो पब्लिक आई है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं और हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए दर्शन करने में, बस ये कहना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए काफ़ी समस्या रहती है, जैसे मैंने ही बताया कि वॉशरूम की समस्या है, वो कहीं जा नहीं सकती है। वॉशरूम की तो बहुत प्रॉब्लम है कि देखना पड़ता है लेडीज़ को ना, तो वो तो जरूर होना चाहिए। वो स्वामी समाज लगातार विरोध में है, वो कह रहा है कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैनेजमेंट ठीक करने की ज़रूरत है विधायक को। बहुत ज़रूरी है वो तो, लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आपका कुछ कहना है? बस कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए। बनना चाहिए। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट तो अलग तरीके से सोचता है, एनालिटिकल सोच होती है स्टूडेंट की। क्या तरीके सही निकल सकते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं? एक तो फर्स्टली वॉशरूम्स बनने चाहिए, सेकेंडली कॉरिडोर्स बनने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा आपका कुछ कहना है? नहीं, मेरे को कोई समस्या नहीं है, मेरे को बस एक ही समस्या है, जो पैसे लेते हैं ना अंदर दर्शन के लिए, जिसकी जेब में 300 रुपया वो VIP, ये वाली प्रॉब्लम उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो है। हम कंप्लेंट भी करके आए हैं। वो हम कंप्लेंट करके आए हैं। कहाँ कंप्लेंट करिए आप? थोड़ा उधर आके बात करता हूँ। हमने परसाना में कंप्लेंट की है कि हमने वहाँ पे खुद देखा है कि जो लोग तो पैसे दे रहे हैं, 500 1000 कुछ भी दे रहे हैं, तो उनको वो दर्शन बहुत जल्दी से करवा रहे हैं, मतलब जो बाकी पब्लिक खड़ी है उनको उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारा कहने का लगा कि वो चीज़ बंद होनी चाहिए, अगर करवाने हैं तो सबको सेम दर्शन कराओ, अदरवाइज मत करवाओ। VIP दर्शन जरूरी तो है, जैसे बूढ़े लोग हैं जो,
तो उनके लिए स्पेशल पाथवे बना दें कि एज्ड है या फिर कोई व्हील चेयर पे है, तो वो उसके लिए सही है। वो लाइन में कहाँ खड़े होएंगे, बाकियों के लिए पैसे लेके तो फिर वो तो अपनी उसके लिए भी व्यवस्था सेट की जानी चाहिए कि किसी की एक रिक्वायरमेंट है तो ही वीआईपी जरूरी है। हमने अभी की है कंप्लेंट वहाँ पे, मैंने खुद किया। नीचे दबके उसको गिर जाएगा वो क्या। हाँ, बुजुर्गों के लिए चलो, थोड़े बच्चे छोटे उनके लिए ज़रूरी है, बाकी जो आम पब्लिक है उनको तो वो उनको सिंपल दर्शन करवाने चाहिए। 500 दे दो, 1000 दे दो, नो ये नहीं हो। अगर कोई बंदे के पास पैसे ही नहीं है वो क्या धक्के मार रहे हैं। वो जिसके पास पैसे नहीं है उनको धक्के मार रहे हैं, बुजुर्गों को धक्के मार रहे हैं। मेरे सामने धक्के मार रहे थे, मैंने फिर बात की, फिर हमने पुलिस कंप्लेंट भी की वहाँ पर। आज ये गलत बात है। किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं कि लोगों को धक्के पड़ रहे हैं, महिलाएं जब भीड़ में जाती हैं उनके कपड़े फटने तक की नौबत आ जाती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं को इस तरीके से बचाया, कंप्लेंट इन लोगों ने करी है वहाँ पर जा करके। नमस्कार। सूबेदार राम नारायण शर्मा। जी नाम है, आपका नाम क्या हुआ? सूबेदार राम नारायण शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए शर्मा जी? मैं मुंबई से आया हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, दर्शन हो गए? कितनी समस्याएं आई पहले ये बताइए। अभी कोई पसीना निकला? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है? कुछ नहीं। आप तो रसूखदार होंगे, सीधा वीआईपी एंट्री ले लेते होंगे। आम आदमी से बात करने में तो वो तो कहता है समस्या आती है। कोई नहीं, कोई समस्या नहीं है। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। गोस्वामियों के घर के तो नहीं है आप? हाँ? गोस्वामियों के घर के तो नहीं है आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं। कोई भीड़ भाड़ नहीं मिली, खाली सड़कें थी एकदम? नहीं। अरे यार मैं मीडिया से हूँ, मुझे मिल जाती है भीड़ नहीं, भीड़ भी थी, ट्रैफिक भी था, ऐसी बात नहीं। हाँ। हाँ, जहाँ ट्रैफिक था वहाँ ट्रैफिक भी मिला है। थोड़ा कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मुख्य सवाल यही है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। बनना चाहिए। समस्याएं हैं, आपका क्या कहना है मैम? हाँ, बनना चाहिए। जिस सबकी राय है वो मेरी राय है। शर्मा बताएंगे? नहीं नहीं, इनकी अपनी राय बताइए, कैसे इनकी राय आपकी राय होगी? राय हमारी भी है, जब बनना है तो बनने ही है। कॉरिडोर बनना चाहिए। बनना चाहिए। आप कुछ कहेंगे सर? मैं कहता हूँ कि कॉरिडोर भी बने और जो ट्रैफिक नियम है यहाँ पालन होना चाहिए। लोग रॉन्ग साइड से बहुत आते हैं, इससे ड्राइविंग में बड़ी दिक्कत होती है। मैनेजमेंट की ही दिक्कत है पूरे शहर के अंदर। यस, बिल्कुल। और लूटमारी भी काफ़ी है यहाँ पर। लूटमारी का तो पता नहीं, पर ट्रैफिक का बड़ी दिक्कत है। लोग रॉन्ग साइड से बहुत फॉलो करते हैं, ये एक बड़ी दिक्कत है। सॉल्व हो जाएगा तो ट्रैफिक अपने आप ईजअप हो जाएगा। दर्शन जब करने जाते हैं तो भीड़ भाड़ तो मिलती होगी अच्छी खासी? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, वो भी रॉन्ग साइड से लोग आते हैं। वो स्वामी समाज कह रहा है कॉरिडोर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्वामी समाज पंडित जो हैं, कॉरिडोर की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे वृंदावन की जो ओरिजिनलिटी है वो चेंज हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। आप काशी विश्वनाथ में जाके देखिए, वहाँ कॉरिडोर बना है, उसकी कोई ओरिजिनलिटी चेंज नहीं हुई, बनना चाहिए। आपका क्या कहना है मैम? हमारा कहना है ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाकी तीर्थ स्थानों को देखें और उनके रख रखाव और उनकी कुंभ जब इन लोगों ने करवाया था उसमें इतनी बुरी मैनेजमेंट हो गई कि इतना आदमी मर गया, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे ये लोग? देखिए, जो कुंभ की आप सिचुएशन बोल रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें हमारे जो जन लोग हैं उनके ऊपर भी लागू होती हैं। जब वो कोई भी नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी, भगदड़ होंगी। थोड़ी चीज़ें तो थोड़े जो नियमों को पालन करें और भगदड़ जो है उसको कम कर सकते हैं पालन करके। अगर हम खुद पालन नहीं करेंगे, सबसे आगे आगे भागेंगे तो ये सब। महिलाओं को कितनी समस्या आती है मुख्यतः? कोई वॉशरूम नहीं है, गंदगी है, नालियाँ बहती हैं। महिलाओं के लिए थोड़ी समस्या है वॉशरूम की। जैसे मैं खुद एक महिला हूँ, मैं सुबह से अभी तक शायद एक ही बार गई हूँ, तो ये थोड़ी है समस्या। हमारे एक यहीं पे नहीं, मैं एक भारत में बोलूँगी, पूरे भारत में ये समस्या है एक स्वच्छ वॉशरूम की। सीधा लाइव एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिल गया। महिलाएं करीब सुबह से एक बार वॉशरूम गई हैं। बीमारियों का घर बना देती हैं ये चीज़ें भीतर ही भीतर, केवल ख़राब मैनेजमेंट की वजह से लोगों का ये हाल है। खाना खाते खाते हम समस्या डिस्कस कर रहे हैं। आ जाएँ आपके पास, बस खाना भी खा लेंगे। नाम बताइए अपना। मैं सेल्फ अरुण व्यास। वैसे सब कहाँ से आए? बांसवाड़ा से आया हूँ मैं। बांसवाड़ा से आए? काफ़ी दूर से आए? जी हाँ। बताइए, दर्शन हो गए? भीड़ इतनी थी कि सुविधाएं मतलब है ही नहीं, और शून्य है। हाँ, और माननीय योगी जी से आग्रह है कि महाकाल के अंदर। माननीय किससे आग्रह है? यहाँ के जो सीएम हैं। अच्छा, योगी जी। हाँ, उनसे आग्रह है कि महाकाल के अंदर यहाँ से ज़्यादा आते हैं लोग, परंतु वहाँ की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पर
कह रहे महाकाल में भीड़ों का भी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। ना बहुत कह है। रहे काशी में भी नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे कुंभ कराया, कुंभ में इतना आदमी मर गया। काशी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, एमपी में नहीं आता है। ये सारी समस्याएं यूपी की है। और अगर हिंदुत्व के ऊपर हमारी सरकार आई है तो उनसे आग्रह है कि हिंदू टेम्पलों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिंदुत्व के नाम पे वोट तो पड़ता है। बिल्कुल आता है। हाँ, हम तो बिल्कुल आँख बंद होकर के और मतलब होता है, वोट होता है हमारा, चाहे सामने कोई भी हो। हमको उससे कोई अर्थ नहीं है। सरकार हमारी है तो हमारे मंदिरों की सेफ्टी भी होनी चाहिए। आप किसी भी मंदिर के अंदर बहुत कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है व्यास साहब। मैं भी मंदिर से आ रहा हूँ, हिंदुत्व के नाम पे आपने वोट दिया, गोस्वामियों के साथ मुझे कांग्रेस के लोग खड़े नजर आए, वो हिंदुत्व को बचा रहे हैं। तो हिंदुत्ववादी पार्टी है कौन, कांग्रेस है या भाजपा है? भाजपा ही है, एक ही है। कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस तो उनके राहुल जी और उनके जो स्टेटमेंट है वो तो अलग आ रहे हैं उनके। क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं जरा हमें बताइए। सर्कुलर आ रहे हैं। किस तरीके से सर्कुलर? सर्कुलर का मतलब बाइज्ड होकर के एक समूह के फेवर में आ रहे हैं। किस समूह के फेवर में आ रहे हैं? क्या वो समूह इस देश का हिस्सा नहीं? पाकिस्तान के अगर वो फेवर में आ रहे हैं और हम पाकिस्तान के फेवर तो मेरी जानकारी नहीं, किसी भी नेता ने कमेंट किया है पिछले कुछ दिनों में। सर राहुल जी का स्टेटमेंट है पाकिस्तान के फेवर में। स्टेटमेंट बताइए। बिल्कुल उनके स्टेटमेंट बताइए मुझे। उन्होंने ये कहा है कि हमको पाकिस्तान के साथ में बातचीत होनी चाहिए और समझौते होने चाहिए। तो बातचीत तो ये उसके फेवर में कैसे स्टेटमेंट? हमारे यहाँ पर आतंकवादी छोड़ रहे हैं और हम उनके साथ में जा करके और वो कर रहे हैं। बातचीत की अगर आप नहीं, ये पहली बात उन्होंने स्टेटमेंट दी नहीं है। अगर दूसरी बात आप कहते हैं दी भी है तो ये पाकिस्तान के फेवर में तो है ही नहीं। के लिए कहा उन्होंने और समझौते के लिए कहा है और आज तक का उनका पूरा जानकारी नहीं है कि पिछले दिनों उन्होंने ये कोई स्टेटमेंट दी है बातचीत को लेकर। मैं भी कहीं न कहीं आप लोगों से अटैच हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत कुछ अनुभव होगा सर। पहले ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टीवी देखना छोड़िए। टीवी नहीं, टीवी तो मैं कभी ऑन ही नहीं किया। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। नहीं, संभव ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। पाकिस्तान की चैनल भी देखी होगी कि एक्सुलेट समाचार आवे। जैसे अभी मतलब ये कहा पाकिस्तान वालों ने इतने प्लेन वो हो गए 6 या 7, जबकि उसमें आंकड़ा एक ही है। नहीं, वो तो नाकारी कौम है, उनकी हम बात करना ही नहीं चाहते। अब आपने मेरी बात का उत्तर आप ही हो गए, आपकी ओर से आ गया। वो तो नाकारी कौम है, वो तो सब जानते हैं कि हमारे लोग चांद पे पहुंच गए, उनके झंडे में चांद है। ये फ़र्क सब लोग जानते हैं, पर कोई इनका फेवर नहीं कर रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा। मैम आप क्या कहेंगी कॉरिडोर के ऊपर? आप बताइए कि महिलाओं के लिए सबसे समस्या है। मैं महिलाओं से खासकर इस बात कर रहा हूँ। क्या बताऊँ अब। आप दर्शन हुए, समस्याएं आई कि बढ़िया दर्शन हो गए, कोई समस्या नहीं आई, कोई खून पसीना नहीं निकला? नहीं, समस्या तो आई है, ऐसी बात नहीं है, पर दर्शन करना था इसलिए फिर वो सब चीज़ हमने एक तरफ की। दर्शन करने की काफ़ी समय लेडीज़ के लिए भी मतलब समस्या तो है, बच्चे लेकर के आते हैं, सब कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज़ की। तो वो मतलब उस सुविधा होनी चाहिए लेडीज़ के लिए अलग जगह, मतलब निकलने का अलग होना चाहिए, जेंट्स का अलग होना चाहिए। धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वो है यहाँ पर। और साफ़ सफाई को भी लेकर के नहीं है कोई व्यवस्था। साफ़ सफाई को लेकर मसला नहीं है। यूथ से भी बात कर लेता हूँ, बोलेंगे कुछ और? यूथ से बात कर लेता हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ते हैं? BSc CS। क्या सोल्यूशन हो सकता है इस समस्या का? कुछ नहीं हो सकता इसका, और क्या हो सकता है? मैनेजमेंट की गलती है। तो मैनेजमेंट की गलती है, सरकार की गलती है कि ऑफिशियल्स की गलती है कि यहाँ के जो गोस्वामी हैं उनकी गलती है? मंदिर के जो मैनेजमेंट करते हैं उनकी गलती है। मंदिर मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि अगर हम बरसाना गए थे आज, बरसाना गए, हाँ, वहाँ पर उन्होंने पहले भीड़ भर दी मंदिर में, फिर पट खोले, फिर पट बंद किए, फिर पट खोले। अब वही लाइन अगर सीधी निकलती तो इतनी भीड़ नहीं होती। अब उन्होंने सबको पहले भर दिया, तब सब लोग आगे की तरफ जाते हैं। उसमें लोग बच्चों को लाते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, फिर वो बोलते हैं हमको ऐसा हुआ। या तो बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहिए अंदर, या लोगों को भी गलती है वैसे। बट अगर मंदिर के जो लोग हैं वो सही से व्यवस्था करें, अगर एक लाइन में चलने दें तो काम होगा। अब पट बंद है तो आप मंदिर में जाने ही मत दो लोगों को। तो बोलना आपको
यहाँ पर जो दर्शन होते हैं वो टाइम पे होते हैं, उसको टाइम को लेकर के थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए तो वो जो भीड़ होती है, वो जो धक्का मुक्की होती है। कि सफाई वफाई भी तो करनी होती है मंदिर के बीच में। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो कारण दूसरा है। इकट्ठी करते हैं और वो जो शुल्क होता है वो ये दौड़ते न फूल दौड़ते, ये एंड होना चाहिए। VIP वाला जो होता है, जो मतलब जो गरीब लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, और वो पीछे से 1100 मंदिर सुबह से लेकर के शाम तक अगर ओपन होगा तो समस्या ही नहीं आएगी। बाकी बिहारी मंदिर में आप जा नहीं सकते, वहाँ औरतें होती हैं, वो वही हाथ ऐसे होता है उनका। डर के मारे हम लोग दर्शन करने नहीं गए, तो ये थोड़ा सा वो देखना। राधा रानी के दरबार में हम लोग हैं, उनके शहर में तो नहीं है। वहाँ पर औरतें ऐसी स्टेटमेंट दी कि हम लोगों को ऐसे करके मंदिर के भीतर जाना पड़ता है, तो काफ़ी शर्म की बात है। लोगों से हम लोगों ने बात की है यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में, कॉरिडोर के बारे में, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। 100% लोगों ने एक ही जवाब दिया है कि हाँ बनने चाहिए। महिलाओं के लेकर विविध प्रकार की समस्या, वॉशरूम्स का ना होना, गंदी नालियाँ, कोई सफाई ना होना बहुत दिक्कत की बात पैदा करता है। चाहे वो यहाँ के ऑफिशियल्स हों, चाहे मंदिर का मैनेजमेंट हो, चाहे विधायक हो, चाहे DM हो, चाहे SP हो, चाहे यहाँ की सांसद हेमा मालिनी हो, जो बार बार बिच की छोरी बनकर चुनाव जीत जाती है। पर इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं निकाल पा रहा। सरकार ने बोला है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, नई सोच है, देखते हैं उसके बाद समस्या का समाधान निकल पाता है या नहीं निकल पाता। वृंदावन से मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आप लोग सामाजिक देख रहे थे, कैमरामैन निखिल श्रीवास्तव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।